फॉरएवर लिविंग की जर्नी शुरू हुई थी और आज मैं एज ए सोरिंग मैनेजर आप लोगों को मेरी जर्नी बताने वाला हूं कि मैंने कैसे जीरो से शुरू करके आज सोरिंग मैनेजर तक पहुंचा हूं और मेरी पूरी टेस्टिमनी आज आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर लिविंग की जर्नी शुरू की थी उससे पहले जब मैंने फॉरएवर लिविंग की जर्नी शुरू की थी तब मैं भी सक्सेस डे में आया था और मैं किसी सीट पर बैठा था और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि आज वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे। तो मैंने वहीं से ड्रीम ले लिया था कि मैंने कुछ बड़ा करना है और एक दिन मैंने उस जगह से आकर इस स्टेज पर टेस्टिमनी देनी है और आज वो दिन आ गया है। आज वो दिन आ गया है, वो मेरा सपना पूरा हो गया है जो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, जब फॉरएवर को शुरू किया था और उस कॉर्नर सीट से लिया था और आज एज ए सोरिंग मैनेजर। सो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। वो कहते हैं ना, आप कहां से आए हो, क्या करते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप कहां जाना चाहते हो वो मैटर करता है। तो ये स्लाइड है। इन जस्ट 5 years मैं जब फॉरएवर लिविंग से पहले अपनी कॉलेज स्टडी कर रहा था, मतलब एज ए स्टूडेंट, इस बिजनेस को एट द एज ऑफ 18 शुरू किया था। कितने लोग यहां पर 18 साल के हैं जो इस ऑडिटोरियम में आए? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग देख रहा हूं मैंने अपनी जर्नी को एट द वेरी यंग एज, जैसे मैं 18 साल का हुआ, मैंने फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम पुणे एंड आई वाज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। आई वाज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट एज वेल और उसी के साथ साथ मैं अपनी 12th में नीट की प्रिपरेशंस कर रहा था। नीट एग्जाम पता है आप सब लोगों को? साइंस, राइट, मेडिकल एग्जाम, उसकी प्रिपरेशंस कर रहा था। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें कैसे? तो इसके आगे एक बहुत तगड़ी स्लाइड आएगी, वहां से आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैं भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूंगा आगे, कैसे मेरी लाइफ बनेगी। बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं पहले से एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं जहां पर मेरे पापा सीनियर पुलिस ऑफिसर है और वो आज यहां पर आए। आप सब लोगों को तालियां हो जाए। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमारे लिए ट्रैवल करना इधर उधर, हर बार पापा के ट्रांसफर होते थे, आप देख सकते हो यहाँ पर frequent transfer across Maharashtra. We keep shifting schools and homes. Every time I settled somewhere, we had to move again. It was tough to stay consistent. I often lose focus from both studies and hobbies. But those changes taught me to adapt fast and meet new people and stay disciplined. जब मैं 18 साल का था उससे पहले मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था अपनी लाइफ में। जब भी मैं स्कूल में जाता था मेरा एडमिशन बीच में हो जाता था, क्योंकि कहीं से ट्रांसफर हो जाता था। अब मेरे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और वहां से मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है ये माने होंगे? शुरू करने से पहले क्या आपको लगता है ये माने होंगे? क्या आप माने थे? आज वो यहां पर वो मना कर रहे हैं, वो भी नहीं माने थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारी चीजें देखी थी। उनको लगता था कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड होता है। लेकिन मैंने उनको बैठकर क्लैरिटी करवाई कि ऑनलाइन बिजनेस ये होता है एंड यस, प्रूवन कंपनी है, फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको पता है पहले क्या मिलता है? पहले क्या सुनने मिलता है घर पर जब बताते तब? नो
90% लोगों को घर से नो मिलती है और मुझे भी मिली थी, लेकिन मैंने रुका नहीं, मैंने उनकी बात को इग्नोर भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपना डिसीजन लिया। व्हाई? बिकॉज जब मेरी बिगिनिंग थी ना, तो फॉरएवर लिविंग में 2020 सितंबर में मैंने डिसीजन लिया था फॉरएवर लिविंग को शुरू करने का, और उस समय लॉकडाउन चल रहा था। मतलब लॉकडाउन में फॉरएवर लिविंग को चूज करना बहुत हार्ड था, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आना जहां पर पापा के एक भी डिसीजन, एक भी वर्ड के बिना घर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई भी पर्सन। लेकिन उस बच्चे ने, उस 18 साल के बच्चे ने घर के अपोज जाकर, यस यू हर्ड इट राइट, घर के अपोजिशन में जाकर, घर में जिद करके उसने डिसीजन लिया और उसने फॉरएवर लिविंग को शुरू किया। क्यों? बिकॉज आई वॉज रेडी फॉर चेंज। मैं चेंज करने के लिए रेडी था, मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। एंड यस, आई स्टार्टेड फॉरएवर, शुरू किया। शुरू करते वक्त सबसे पहला मेरा फोकस पता किस चीज पर था? लर्निंग फेज पर। मैंने इनिशियली बहुत सारी चीजें अपने ट्रेनिंग्स पर, अपने मेंटोरशिप पर, अपनी कॉलिंग पर बहुत सारी मेहनत उस पर की, और तुरंत रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोगों को लगता है तुरंत सक्सेस मिल जाती है फॉरएवर लिविंग में, आपको भी लगता होगा तुरंत सक्सेस मिलेगी। फॉरएवर लिविंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। फॉरएवर लिविंग में सक्सेस तब मिलती है जब आप कंसिस्टेंट मेहनत करते हो। ये मुझे 5 साल पहले एक ट्रेनिंग में पता चल गया था मेरी मेंटोर की तरफ से, कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, तो उसके अंदर सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, मेंटोरशिप करनी पड़ती है। और नोट भी आपके लिए, सक्सेस स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग विद पेशेंस। आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। यस, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, इनिशियली तुरंत शुरू करके तुरंत ग्रोथ चाहिए होती है, तुरंत ग्रोथ कहीं पर नहीं होती, राइट? तुरंत ग्रोथ कहीं पर भी नहीं होती, और फॉरएवर लिविंग में टाइम लगता है, राइट? सो इनिशियली मैंने लर्निंग पर फोकस किया एंड पेशेंस रखा सारी चीजों पर। बट जैसे अचीवमेंट शुरू हुई, 6 मंथ बाद, आपने यहां पर एक भाई ने बोला 4 मंथ में मैनेजर सुपरवाइजर बन गया, मुझे 6 मंथ लग गए थे सुपरवाइजर बनने के लिए। और मेरा पहला लेवल अप हुआ था अप्रैल 2021 में, मतलब मैं 2021 में सुपरवाइजर बना था। आप में से कितने लोग ज्वाइनिंग के अगले मंथ में बन गए, उसके अगले मंथ में बन गए? बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर हो रहे। मुझे 6 मंथ लगे थे सुपरवाइजर बनने के। आज 10 सीसी से होता है, उस समय 25 सीसी से सुपरवाइजर होता था। एंड उस वक्त फ्रंट में 19 एफबीओ सीसी करके, 19 फ्रंट एफबीओ सीसी करके मैं सुपरवाइजर बना था 1 मंथ में। लेकिन अब आपके सामने एक और स्लाइड आ रही है, इसमें लिखा है कंसिस्टेंट स्ट्रगल। आप सब लोग देख सकते हो 2021 मई से 2023 फरवरी में, पहले फॉरएवर इतना आसान नहीं था, आज फॉरएवर बहुत आसान है। लेकिन जब मैं कर रहा था 2021 मई से 2023 फरवरी तक, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने कभी लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ा। मुझे बहुत बार लेवल अप, जब मेरा लेवल अप हो रहा था, जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो रहा था, उस मंथ मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई। एंड उसके बाद उसी मंथ मुझे पहली बार सलाइन लग गई थी। लेकिन मैंने कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मेंटोरशिप, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ एक बार भगवान को प्रे किया कि सब कुछ सही हो जाएगा। एंड यस, करते करते बहुत मेहनत की राइट डायरेक्शन में। उसके बाद मुझे मेहनत करने का मौका मिला। एंड मैं आपके सामने पहले तो एक स्लाइड लेकर आना चाहता हूं, जिसने मेरी जिंदगी बदली है, जिसने आप सब लोगों को यहां तक लेकर आना है। वो ये है, बता, माय फेवरेट प्रोडक्ट फॉरएवर एलोवेरा ड्रिंक्स। कितने लोगों का फेवरेट है? अगर आप लोग इस यहां तक आना चाहते हो ना, तो आपको अपने प्रोडक्ट पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर प्यार करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। आज फॉरएवर के एलोवेरा ड्रिंक्स
हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं. सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई यूज इट. एंड आप सब लोग हैरान हो जाओगे, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं. ग्लोबल रैली 2022, ग्लोबल रैली 2022, आप वहां पर वर्ल्ड के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर थे उस साल, उनको देख रहे हो, अलग अलग लीडर्स को देख रहे हो, बहुत सारे अलग लोगों को देख रहे हो. आपको पता है आप सुपरवाइजर हो ना, मैं भी सुपरवाइजर लेवल पर अपने खर्चों पर पहली ऑफलाइन रैली लगाने के लिए दुबई गया था, क्योंकि मुझे अपने मेंटोर ने बताया था कि जाना है, ग्लोबल रैली से विजन बनता है. और यस, बिकॉज ऑलवेज लर्निंग वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड अटेंडिंग ग्लोबल रैली इवेंट बिल्ड माय लॉन्ग टर्म विजन. मैं अपने पैसों पर, अपने खर्च पर, अपने जेब से खर्चा किया और मैं दुबई की ग्लोबल रैली अटेंड करने गया था. वहां पर मैंने अपने मेंटोर को देखा चेयरमैन बोनस लेते हुए. एक बार जसप्रीत सर के लिए डालिया हो जाए. मैंने उनको देखा कि आज उनको चेयरमैन बोनस मिल रहा है, इतने इतने डॉलर्स में मिल रहा है. आई वॉज लाइक यार ऐसे भी होता है. कैसे शुरू किया था, 15-20 हजार के लिए शुरू किया था, यहां पर लाखों की इनकम एक दिन में दे रहे हैं. वाओ. तो आसान नहीं है, आसान नहीं है. आगे बढ़ते हैं. जैसे ग्लोबल रैली अटेंड हुई उसके बाद मैंने टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी. मैंने अपना एम लेवल डन किया मार्च 2023 के अंदर. उसके बाद अगले ही मंथ मैंने मैनेजर लेवल डन किया अप्रैल 2023. और यही मुंबई में अपनी मैनेजर की रिकॉग्निशन ली थी. तो आप सब लोग जितने भी यहां पर मैनेजर्स आए हो ना, या जितने भी आप सुपरवाइजर्स आए हो, एक दिन आप भी यहां पर एज ए सोइंग मैनेजर टेस्टिमनी करोगे और यहां पर आप अपनी सक्सेस टेस्टिमनी सुनाओगे, जितने भी एएस भी सुन रहे हैं. Yes, if I can do it, you can also do it, guys. यही जगह, यही प्लेस, यही सैशे जो आपके आज गले में होगा या किसी के नहीं होगा, लेकिन यही मुझे रिकॉग्निशन मिली आज यहाँ पर. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये सक्सेस डे ने मुझे एक विजन दिया था एंड मैंने टीम बनाना शुरू की. लेकिन जैसे मैं मैनेजर बना उसके बाद मैंने कोई भी ईयर मैनेजर रिट्रीट कभी मिस नहीं किया. और मैनेजर रिट्रीट के लिए मैं स्पेशली हमारे एफएलपी इंडिया को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा इंसेंटिव जहां पर आपको फ्री में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, जहां पर आपको सारी चीजें कंपनी की तरफ से मिलती है. सो फॉरएवर, पहले तो यहां पर लिखा भी है, आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है. फॉरएवर मेक्स नो गारंटी ऑन अवार्ड एंड सक्सेस. ये मेरी मेहनत है, इस वजह से मैंने मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया और हर साल मैनेजर बनने के बाद क्वालिफाई किया है, राइट. लेकिन उसके बाद मेरा मेन फोकस था अपने टीम के अंदर लेवल अप्स करवाना और ग्रोथ करवाना, क्योंकि ये बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है. दिस बिजनेस इज नॉट माय बिजनेस, दिस बिजनेस इज हेल्पिंग पीपल. ये लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों को आगे लेकर जाने का बिजनेस है. ये मुझे समझ आ गया था. जब तक आप अपने आप पर फोकस करते रहोगे, जब तक आप अपने बारे में सोचोगे, सेल्फिशनेस लेकर चलोगे, तो आप इस बिजनेस में कभी ग्रो नहीं करोगे. आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक अबाउट पीपल. एंड जैसे एडन सर, ग्रेग सर बोलते हैं, वी हैव टू केयर फॉर पीपल. तो वैसे मैंने लोगों के बारे में केयर करना शुरू किया, लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और टीम्स में लेवल अप होने शुरू हो गए, टीम्स में ग्रोथ होना शुरू हो गई. उसके बाद मोमेंट आया. मोमेंट, मैं मैनेजर लेवल पर, मेरे पापा को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी. बता, ना दिवाली ना दसरा, आपको तो पता है फंक्शंस हमारे इंडिया के सारे, कोई भी फेस्टिवल को छुट्टी नहीं मिलती थी. मेरे पापा का, मम्मी का पहली बार पासपोर्ट निकाला था, क्योंकि इस बच्चे ने फॉरएवर लिविंग के अंदर ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया था, जो रॉक द बोट था, जहां पर फॉरएवर लिविंग की तरफ से मुझे बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी मिली, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिली. और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं नहीं, फॉरएवर लिविंग के आज
प्लेटफॉर्म के वजह से, मेरी मेहनत के वजह से आज मैं लगभग 12 से 14 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं। 12 से 14 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं और मेरी फैमिली 2 बार यूरोप जा चुकी है। कितने लोगों का सपना यूरोप जाना? मेरी फैमिली, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा ब्रदर, ये हम चारों लोग 2 बार यूरोप जा चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, जिस फादर का कभी भी पासपोर्ट नहीं बना था, जिस फादर को कभी छुट्टी नहीं मिली थी, उस फादर को छुट्टियां बनाने के लिए यूरोप लेकर गया था भाई। लेट्स गो, आगे बढ़ते। सीनियर मैनेजर हुआ, लेवल अप्स हुए, कार प्लान 1 किया, कार प्लान 2 किया, कार प्लान 3 किया, और आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ आपको एक टिप देना चाहता हूं। फॉरएवर के इंसेंटिव की वजह से खड़ा हूं। मैंने हर एक फॉरएवर का इंसेंटिव चेस करने का टारगेट लिया, एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर, इस साल जितने भी फॉरएवर के इंसेंटिव है, वो सारे इंसेंटिव गौरव निंबोरे ने क्वालिफाई किए, क्योंकि मुझे इंसेंटिव चेस करना पसंद है। आई लाइक टू चेस इंसेंटिव। ग्लोबल रैली जिस बच्चे ने अपने पैसे पर लगाई थी, जिस बच्चे ने पैसे अपने लगाए थे, अपने खर्च किया था, वही 18 साल का लड़का अब बड़ा हो गया था और अपनी पहली ग्लोबल रैली क्वालिफाई की थी, जो कि हुई थी पेरिस के अंदर, और मुझे सेकंड टाइम मौका मिला अपने फादर, मदर और ब्रदर को पेरिस लेकर जाने के लिए। कैन यू गाइस इमेजिन? मैं अपने पापा, मम्मी, भाई को पेरिस लेकर गया ग्लोबल रैली के लिए, एंड आई फील वाओ, दिस पिक्चर इज फॉर लाइफ, बिकॉज ये मुझे याद रहे कि दिस इज माय फर्स्ट ग्लोबल रैली, एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं एडन सर के लिए, ग्रेग सर के लिए, हरीश सर के लिए, मेंटोर्स के लिए, सब लोगों के लिए। और मुझे अपना पहला जो चेयरमैन बोनस में अपने मेंटोर का देखता था ना, लाखों का, वो लाखों डॉलर्स का वो चेयरमैन बोनस भी मुझे इस ग्लोबल रैली पर मिला। वाओ, ये फीलिंग बहुत वाओ थी, ये फीलिंग बहुत बढ़िया थी। लेकिन कहानी यहां तक नहीं थी, कहानी यहां तक नहीं थी। मुझे लेवल अप स्टार्टिंग में करने के लिए बहुत टाइम लगा, लेकिन आज जैसे मैंने बताया, बिजनेस आज बहुत फास्टली ग्रो करना है। मेक श्योर आपको मेहनत करनी है, नो डाउट, लेकिन मुझे सीनियर टू सोरिंग मैनेजर बनने के लिए सिर्फ 4 मंथ लगे, सिर्फ 4 मंथ लगे गाइस। कैन यू गाइस इमेजिन? सिर्फ 4 मंथ में आई डिड माय सोरिंग मैनेजर। एंड यस, आपके सामने यहां पर टेस्टिमनी भी दिख रही है, आप कह सकते हो कि आपको वीडियो भी है, इट्स ओके। लेट्स गो ऑन द अनदर स्लाइड। मैं आज ग्रेटफुल हूं, आज मेरे फैमिली को लेकर, मेरे मेंटोर और मेरी टीम जितनी भी है जो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रही है, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप सब लोग मेरी टीम का पार्ट हो। आप मेरे मम्मी पापा भी आए, मैं ग्रेटफुल हूं। अगर मुझे पैदा ही नहीं किया होता, मुझे डायरेक्शन ही नहीं दी होती, आज उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है, आज मेरे मेंटोर की मुझे बहुत सपोर्ट है, राइट? तो अगर इनकी सपोर्ट नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल होता? क्योंकि कोई तो डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, और वो मेरे पास है, जो मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। मैं एक बार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अठारह साल का बच्चा, उस बच्चे के लिए बहुत हार्ड था शुरू करना, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको अपने डिसिप्लिन्ड स्ट्रिक्ट फादर को फेस करके डिसीजन लेना पड़ा था, लेकिन उसका सपना पूरा हो रहा था। उसका सपना 4-4.5 साल बाद पूरा हो रहा था। एंड यस, एट द एज ऑफ 22 मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने 6 मंथ पहले अपने आप को मर्सिडीज C-क्लास गिफ्ट की है। इसी फॉरएवर के बिजनेस के
बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इट इज इजी. इट वॉज नॉट इजी. इट वॉज नॉट इजी. मैं आपको 14 मिनट में क्या बता सकता हूं. इट्स हार्ड. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो. इफ आई कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली. एंड थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना. थैंक यू सो मच एडन सर, थैंक यू सो मच ग्रेग सर, थैंक यू टू हरीश सर, थैंक यू एलकर सर, थैंक यू विकास सर, थैंक्स टू माय मेंटोर जसप्रीत सर, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू विकास सर, एंड थैंक्स टू our wonderful audience. Thank you guys, thank you so much. I am forever, I am Gaurav.